ये सारे मन गढ़त और झूठे केस हैं। खान साहब वैसे कैद नहीं है, वो आज़ाद हैं, हम कैद हैं। खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? तोशाखाना 2 वो भाई पहली दफ़ा सुना है, केस 1 होता है 2 होता है। भाई जब एक जुर्म हो जाता तो उसकी एक ही केस बनता ना, यहाँ पे 2 चल रहा है। अगर अल्लाह ना करे 3 ना आया, तोशाखाना 3 ना आया तो फिर खान साहब रिहा हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, खान साहब के केसेस के हवाले से आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कल पर जो है वो कर दिया गया, अब कल सुनाया जाएगा, तो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। देखिए जी, फ़ैसले का तो आप पूरी कौम को पता है कि ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो हम पे 47 वाली हुकूमत जो ज़बरदस्ती से मसलत है, ये बहुत डर रही है कि खान साहब से वो पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई फ़ैसला दें हमें, तो अब इन्होंने कल की डेट रख दी है। अगर नहीं भी ज़मानत करते तो हम फिर भी खुश हैं, क्योंकि हमें पता है आपके फ़ैसले तो किसी और जगह से आ रहे हैं, बंद कमरों के फ़ैसले आ रहे हैं। तो ये कौन सा अदालती सिस्टम है कि आप 5:30 बजे तक पूरी वाम को जलील करते हैं। खान साहब के वर्कर आए हुए थे, PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, वो सारे बैठ के आपका उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद आपने सुबह का कह दिया। भाई कौन सी उसमें मंतक है, कौन से वो कोई आपसे वो फ़ैसला नहीं हो रहा। ये देखें, ये पीछे ही अदालत है, आपको पता है यहाँ पे तकरीबन को 1.5-2 माह से एक एक्सरसाइज चल रही है। ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म हो गया है जो आपको समझ नहीं आ रहा। ये सारी कौम को पता है कि ये जो जितने भी केस हैं खान साहब के, मेरा ख्याल 8 केसेस हैं, ये सारे मन गढ़त और झूठे केस हैं और इसका फ़ैसला 0-0 ही है। मुझे पता है, हमें बल्कि पता है कि इसमें इनसे कोई बात नहीं बन रही। और खान साहब की रिहाई के हवाले से बताएं। हमेशा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा होते हैं वो पेशन गोइयाँ तो करते रहते हैं, तो ये बताएं, असल में आम वर्कर जो है, ये आम लोग हैं, वो सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे। देखें जी, एक बात तो मेरा ज़ाती नज़रिया ये कहता है कि खान साहब वैसे कैद नहीं है, वो आज़ाद हैं, हम कैद हैं। हम अपने जो है ना ज़मीर के कैदी हैं, हम बोल नहीं सकते। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि रिहाई का, तो देखें खान साहब वैसे उन पर केस तो कोई है ही नहीं। आपको भी पता, मुझे ही पता है कि सियासी इंतकाम है। तो ये अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह। मैं तो ये देख रहा हूँ 26 जून तक हो सकता है खान साहब बाहर आ जाएं। ये मेरी पेशन कोई नहीं है, मैं एक ज़ाती तजर्बे से कह रहा हूँ या ज़ाती तजर्बे से कर रहा बात कि जो केसेस हो रहे हैं वो एंड हो गए हैं। अब इनके पास जवाब नहीं है खान साहब को रखने का कोई। 26 जून तक जो है वो अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब है ये फ़ैसला, और साथ ही कोई 3-4 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ जाएगा। और खान साहब आप कह रहे हैं इस बेस पर, हाँ, खान साहब बाजारी बात देखें ना, ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, अभी ये जो 8 केसेस है, इसमें खान साहब की ज़मानत होती है। उसके बाद तोशाखाना 2 वो भाई पहली दफ़ा सुना है, केस 1 होता है 2 होता है। भाई जब एक जुर्म हो जाता तो उसकी एक ही केस बनता ना, यहाँ पे 2 चल रहा है। अगर अल्लाह ना करे 3 ना आया, तोशाखाना 3 ना आया तो फिर खान साहब रिहा हैं। तो अगर इनका जो है वो बदनीति ना हुई तो 26 जून को खान साहब को मैं बाहर देख रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज, और जब हमने देखा कि 26 नवंबर के बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होकर बाहर नहीं निकल सकी, तो इसकी क्या वजह है? ये मुझे कोई यार नहीं है, ना किसी से डर है। मेरा लीडर एक ही है, इमरान खान साहब, और मैं बिल्कुल अपनी कौम को झूठ में नहीं रखना चाहता। ये मिस मैनेजमेंट है। हम पे टिकटॉकर जो है ना मुसल्लत हो चुके हैं और वो उनको अपनी जो सीटें इंजॉय कर रहे हैं। कोई MNA बन गया, कोई यहाँ पे कोई सेक्रेटरी वगैरह, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। तो ये सारे लोग बस ये बयान देते हैं, टिकटॉक पे बयान दिया, ये जो सोशल मीडिया पे बयान दे दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और घरों से नहीं निकल रहे। ये सीधी सीधी बात है। ये जो इस तरह की बात करता है, वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं कि मुखालफ बात करें तो सुनी नहीं जाती, अलबत्ता उसी बात के खिलाफ एक्शन हो जाता है। बात सुने, वो पहले एक शेर अफजल था, अब तो हमारी पार्टी में कई शेर अफजल बन चुके हैं। आपको पता ही है, आप सारा कुछ इधर ही देखते रहते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये बेचारे ज़मीर के कैदी हैं, ये खुल के बोल भी नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो लीडर ने हमें सिखाया, इमरान खान साहब ने, हमें खुल के बोलना भी चाहिए और एहतजाज प्रोटेस्ट भी करने चाहिए। पर ये लोग जो है ना, डरे हुए लोग हैं बेचारे। ये मिस मैनेजमेंट है यार। ये खुद से 100 बंदा नहीं निकाल सकते। भाई इमरान खान साहब आपको कितनी बार कह चुके हैं निकलो निकलो, कोई रिज़ाइन करके घर बैठ जाता है, कोई जो है डरा हुआ है।
हम तो यही देख रहे हैं। वो अस्पताल में दाखिल हो जाता कोई अस्पताल में दाखिल, कोई वो जो गिरफ्तारी फरमाइशी दे बात सुने, फरमाइशी वो दे देता है, अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तारी दे देता है। ये हो रहा है हमारे साथ। शुक्रिया जी। अच्छा, ये आखिरी एक सवाल और मैंने आपसे पूछना था। ये भी एक मरीम नवाज़ की हुकूमत की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, ऑडिट जनरल जो है उन्होंने दिया रिपोर्ट के 10 खरब की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये जो साहब की माँ है ना, इसको साफ देना होगा इंशाल्लाह। आपको पता है मेरे केसेस चल रहे हैं मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी, तो ये साहब भी लेंगे और इनको घसीटेंगे भी। जो कहते थे ना हम पेड़ फाड़ के निकाल लेंगे पैसे, तो इंशाल्लाह निकालेंगे इनसे। एक मेरा लीडर इमरान खान जल्द आ रहा है, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा पूरी कौम का। और मैं यहाँ पे अपनी कौम को यही बताना चाहता हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान जो है वो अपनी ज़ात छोड़ देगा, कौम की नहीं छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद थे, और आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग जो हुई उस हवाले से और इमरान खान के हवाले से जो अपडेट उनके पास थी वो उन्होंने दी। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।